हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम सभी के घर में इस तरह के बैग किसी न किसी रूप में आते ही रहते हैं और जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक भी देते हैं कुछ तो, और कुछ हमें समझ में ही नहीं आता कि हम इनको क्या किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह के पैकेट हैं, बैग हैं, ये नमकीन के पैकेट हैं, इस तरह के जिप लॉक वाले होते हैं, और ये छोटे छोटे भी पाउच आते हैं इस तरह के, दाल इलायची और लौंग वगैरह आती है। तो इस तरह छोटे छोटे पाउच होते हैं, और इस तरह खाने पीने की चीज़ों के पैकेट होते हैं। तो ये साड़ी वगैरह के जो बैग हैं, तो ये कट फिट जाते हैं ऊपर से या कहीं से भी, तो ये ख़राब लगते हैं और हम इन्हें फेंक देते हैं बेकार समझ के। ये मिठाई वगैरह आती है तो उसमें इस तरह के छोटे छोटे से झोले आते हैं, तो इनको भी हम बेकार ही समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है क्या कर सकते हैं इनसे हम। तो इस तरह साड़ी के बैग किसी भी तरह के हों, और ये केक के बैग हैं, तो इनको हम किस तरह से रीयूज़ किया मैंने, तो चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये नमकीन बीकानो नमकीन का पैकेट है, और ये इसमें ना जिप लॉक भी रहती है ऊपर से। तो ये बड़े साइज़ का पैकेट था, तो मुझे लगा कि ऐसे फेंकने का क्या मतलब है इसको। तो चलिए, मैंने इसको पलट के पहले अच्छे से धुल लिया है, क्योंकि इसमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो कुछ लगा ना रहे, इसलिए मैंने इसे साबुन से धुल के अच्छे से सुखा लिया है। और सुखाने के बाद मैंने इसे पलट के सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम इसे कई तरीके से रीयूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें ऊपर से जिप लॉक रहती है, तो हम इसमें जो भी चीज़ रखेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग कभी ट्रैवल पर जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एक दो स्लीपर या जूते चप्पल वगैरह रखने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें अलग से बैग लेना पड़ता है। तो इस तरह के बैग में अगर हम रख देते हैं, ऊपर से लॉक लगा देते हैं, तो उसे हम अपने किसी भी ट्रैवल बैग में रख के ले जा सकते हैं, और देखने में ख़राब भी नहीं लगता है कि इसके साथ हमने स्लीपर रखे हुए हैं। सेकंड आइडिया चलिए चलते हैं। तो इस तरह के बैग होते हैं जो हम लोग कपड़े वगैरह लेके आते हैं, तो उनके साथ में आते हैं। तो इनको, ये तो बहुत ही काम के होते हैं, तो इनको हम इस तरह से फ़ोल्ड करके एक गेटिस लगा दीजिए और अपने किसी भी बैग में रख लीजिए। सारे बैगों में एक एक इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लीजिए, और जब भी हम मार्केट जाते हैं, हमें सब्ज़ी ख़रीदनी हो या कुछ भी सामान लेना हो, तुरंत बैग निकालिए और तैयार है हमारा बैग, बड़ा वाला बैग, जो भी हमें लेना हो। तो चलिए थर्ड आइडिया की तरफ चलते हैं। तो इस तरह के साड़ियों के बैग होते हैं जो, तो इनमें हम लोग साड़ियाँ रखते हैं, तो ये कुछ टाइम के बाद इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास भी इस तरह के बैग थे, तो ये मेरा कट पिट गया है। ये वाला भी देखिए फट गया, अभी मैंने इसको नहीं रीयूज किया। इस तरह के और थे मेरे पास, तो मैंने उनको किस तरह से रीयूज किया है। ऊपर की प्लास्टिक मैंने कट करके हटा दी जो कट गई थी, और ये नीचे वाली अच्छी और सेफ थी, और ये अच्छी मोटी भी थी, तो मैंने दोनों साइड से इसमें फ़ोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा दी है। और ऊपर से जिप किसी में लगी हुई रहती है, अच्छी रहे तो वही जिप काम आ जाती है। और देखिए, हमारा कितना सुंदर सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया, जिसे हम चाहें तो मेकअप बॉक्स के रूप में यूज़ कीजिए, कि मेकअप का सामान रख सकते हैं, या कहीं भी बाहर जाना हो सफ़र में, तो हम अपना एक्स्ट्रा सामान ले जा सकते हैं। इसमें चाहें तो अपने अंडर गारमेंट्स भी रख सकते हैं, या पुरुष हैं तो सेविंग का सामान रख सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगेन, एक और मेरे पास इस तरह का बैग था साड़ी रखने वाला, उसमें नीचे कपड़ा लगा हुआ था फ्रेंड्स, इस तरह का। तो मैंने ऊपर की प्लास्टिक कट गई थी, तो उसको कट करके निकाल के उसके पीसेस कट कर लिए, और इस तरह से पॉकेट के रूप में मैंने इसमें लगा दिए हैं। ढेर सारे पॉकेट इसमें बना दिए, और देखिए हमारा कितना सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। कितना यूज़फुल, इसमें हमें जो भी सामान रखा है सारा हमें दिख भी रहा है, कि जो भी चीज़ हमें ज़रूरत हो हम तुरंत निकाल सकते हैं। तो हमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, और एक दूसरे से टकराएंगी भी नहीं, चीज़ें अलग अलग रहती हैं तो सेफ भी रहती हैं। तो चलिए अब एक और आइडिया बताते हैं, फोर्थ वाला, कि इस तरह का बैग होता है ये, इस तरह का बैग अक्सर गिफ्ट वगैरह मिलते हैं तो उसमें मिल जाता है, शादी वगैरह में लोग देते हैं।
तो ये वाला बैग मेरे पास रखा हुआ था, तो उसे मैंने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है पलट के। और इसमें जितनी चौड़ाई है उसी के बरोबर का एक कार्डबोर्ड हमें कट कर लेना है। तो कार्डबोर्ड लगा के अंदर इस तरह से लगा दीजिए, और देखिए हमारा कितना मजबूत और कितना चौड़ा सा इतना सुंदर एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। इसे तो चाहें आप अपनी टेबल पे भी बुक वगैरह रखने के लिए भी रख सकते हैं, और चाहें तो अपनी कबर्ड में आपके पास जो भी पर्स वगैरह हैं, आपके बैग हैं, पर्स हैं, छोटे छोटे जितने भी, तो उनको इस तरह से इनके अंदर रख दीजिए ऑर्गेनाइज़ करके, और अपनी कबर्ड में कहीं भी रख दीजिए। तो आपको तुरंत जब भी ज़रूरत होगी आप तुरंत एक ही जगह आपको सारे बैग और पर्स मिल जाएंगे, और कितनी कम जगह में हमारे कितने सारे पर्स और बैग आ जाएंगे। तो हमें ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और हमें तुरंत मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आइडिया काम का लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए चलते हैं एक और आइडिया की तरफ। तो अगेन मैंने क्या किया कि इस तरह के जो खाने पीने के पाव वो होते हैं, इस तरह के पैकेट होते हैं, तो इनको ये दोनों साइड एक से ही होते हैं, तो इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। तो हमें हाफ नहीं करना, थोड़ा सा नीचे छोड़ के बस इतना फ़ोल्ड करना है कि थोड़ी थोड़ी सी जगह नीचे साइड छूटी रहे। तो हमें फ्रेंड जितना चौड़ा हमें या जितना लंबा गहरा चाहिए हो तो उस हिसाब से हम बना सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही हम इनको बना सकते हैं ये चीज़ें। और जो नीचे किनारे निकले हुए हैं इनको हम इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है दोनों साइड। इस साइड से हमें फ़ोल्ड करना, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये एक चौड़ा सा राउंड शेप में आ जाएगा, अच्छा सा बन जाएगा। चौड़ाई जितनी भी रखनी है आपको उतना ज़्यादा इसे फ़ोल्ड कर दीजिए। और देखिए कितना सुंदर हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। आप चाहें तो इसके अंदर कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं, और चाहें तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो हमें दिन भर ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, पेन, पेंसिल, कैंची छोटी, तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें इस तरह से रख दीजिए ऑर्गेनाइज़ करके। मास्क हैं, नैपकिन है, रुमाल हैं, जिन्हें हमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और चश्मे वगैरह हैं। तो हमें तुरंत ज़रूरत पे एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हमें बार बार इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ता है। तो हमारे कितने काम का ये वाला ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरह की हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही काम की चीज़ें बना सकते हैं। और ये देखिए मिठाई के डब्बे इस तरह से बैग में आते हैं, तो ये बहुत ही इनका स्पेस कम होता है, तो ये दोबारा किसी काम भी नहीं आते हैं। तो इनसे ना हम बहुत ही काम की चीज़ें बना सकते हैं। ये देखिए इसको हम एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि हमारे ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा इसमें चौड़ाई वगैरह रहती है, और बहुत ज़्यादा स्पेस भी रहता है। तो इसमें देखिए हमारे कितने सारे कपड़े एक साथ आ जाते हैं, और इसे हम अपनी किसी भी कबर्ड वगैरह में जहाँ भी रख दें, कितने अच्छे से देखने में भी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहते हैं कपड़े। और कपड़े भी अच्छे से कम जगह में बहुत सारी चीज़ें कपड़े आ जाते हैं। इस तरह के बैग में हम अपने कपड़े अलग अलग करके रख सकते हैं, जो कि हमें इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत मिल जाते किसी भी कबर्ड में या सेफ में। आप इस तरह से अपना ऑर्गेनाइज़र बना के रख सकते हैं। तो देखिए चलिए अब अगेन दूसरे और आइडिया की तरफ चलते हैं। तो इस तरह की पॉलीथीन वाले जो बैग थे वो अब इस तरह कपड़े के बैग आने लगे हैं। तो इसमें भी हमें कुछ ना कुछ सामान आता रहता है। तो ये मैंने एक पर्दे वाला हुक है, तो उसी को इसमें इसके साथ में बांध दिया है, इसके हैंडल के साथ में जहाँ पकड़ने वाला होता है। तो वहाँ पे मैंने इस तरह से एक पर्दे वाला हुक लगा दिया है, और इसमें मैंने ना अपने ढेर सारे जो अंडरगारमेंट्स इधर उधर पड़े रहते हैं हम लोगों के, तो उनको हम इसमें इस तरह से रख सकते हैं इकट्ठा करके। नए पुराने सारे इसमें रख दीजिए एक साथ, और हमें बार बार इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और इधर उधर ऐसे इस तरह से हम ऐसे ही रख देते हैं, तो कपड़ों के साथ में दब जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पे हमें काफ़ी टाइम लग जाता है ढूंढने में। और इस तरह से अगर हम रखते हैं तो अब ये हुक से हम अपनी सेफ में या कबर्ड में जहाँ पर पाइप लगा रहता है वहाँ पे इस तरह से टांग दीजिए, और देखिए ज़रूरत पड़ने पे तुरंत हमें मिल जाएंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरह के देखिए इलायची लौंग के इस तरह छोटे छोटे पैकेट हम लोगों के घर में आते हैं, तो जिन्हें हम सामान निकालने के बाद फेंक देते हैं बेकार समझ के। तो इनको ना हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों के घर में जो कभी इधर बाहर जाते हैं या घर में भी हमें चीज़ें रखनी होती हैं, तो हमारी जो एक्सपेंसिव ज्वेलरी है जिसमें नग कुंदन वगैरह लगे रहते हैं, या जिनमें डर होता है कि पॉलिश वगैरह एक दूसरे से टकरा के पॉलिश वगैरह ख़राब होने का डर रहता है, तो इस तरह से हम अपनी ज्वेलरी को एक एक पाउच में इस तरह से पैक करके रख दीजिए। और इसमें ना ही आपके ख़राब होने का डर होगा, ना ही नग वगैरह निकलने का डर रहेगा, और बहुत ही सेफ़ भी रहती हैं। और ऊपर से हमें दिखाई भी देता है इसमें कि किसके अंदर क्या है, तो हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। जब भी हमें कहीं जाना हो तो पता चलता है। हम जब डब्बे में सारी चीज़ें रख के ले जाते हैं, जब पहनने का नंबर आता है तो पता चलता है किसी का नग निकला है, तो किसी की पॉलिश या कुंडा ख़राब हो गया। तो इस तरह से अगर हम पैक करके और एक बॉक्स में इस तरह से सारी चीज़ें रख देते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ने पे सारी चीज़ें तुरंत अवेलेबल हो जाती हैं, और बिल्कुल जैसी पोजीशन में हम रखते हैं बिल्कुल उसी पोजीशन में हमें मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितने काम आ गए हमारे ये इलायची और लौंग वाले पाउच छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के पॉलीथीन होते हैं जो साड़ी और कपड़े वगैरह जिसमें रख के आते हैं, तो हम कपड़े वगैरह निकालने के बाद प्लास्टिक को फेंक देते हैं। तो उनको हम इस तरह से अपने ज़रूरी कागज़ होते हैं, बैंक के कागज़ होते हैं, उनको इस तरह से रख सकते हैं इसमें। और देखिए कितने सेफ़ हो जाते हैं, साफ़ सुथरे भी रहते हैं और हमें तुरंत दिखाई भी देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों को रीयूज करके बहुत ही अपने यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं। चलिए अगेन आइडिया की तरफ। ब्राउन बैग शॉपिंग बैग होते हैं जो हम लोगों के यहाँ जो बेकार पड़े रहते हैं, तो उन्हीं को मैंने रीयूज किया है। तो इसके लिए हमें कुछ कलरफुल पेपर चाहिए थे। तो उसके लिए आप शादी वाले कार्ड होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, या कोई कलर्ड बुक वगैरह है उसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने वाइट कलर का ये कार्ड ले लिया है। तो उसी में मैंने इस तरह से एक किसी ढक्कन की हेल्प से राउंड शेप बना लेना है। तो इस तरह से मुझे वाइट कलर के 2 पीस चाहिए थे राउंड शेप में। तो ये देखिए मैंने कट कर लिए हैं। और 2 ब्लैक कलर के चाहिए थे, तो ब्लैक कलर के पेपर से कट कर लिए हैं। और अब मुझे रेड कलर के चाहिए 2 पीस, तो उसी के लिए मैंने ये वाली बुक में से कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपके पास अगर इस तरह की बुक है उसे भी यूज कर सकते हैं। तो रेड कलर का मैंने इसमें से कट कर लिया था ये दोनों पीस। तो इस तरह के सारे पीस मेरे कट के तैयार हो गए हैं। अब हमें फेविकोल चाहिए इनको फिक्स करने के लिए। और ये दे लिया मैंने शॉपिंग बैग जो कि ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ था। तो उसी में अब हमें अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो ये मैंने पहले सारी चीज़ें हमें रख के देख लेनी है कहाँ पर क्या चीज़ लगानी है। तो इससे ना बिल्कुल अच्छे से डिज़ाइन आएगा। और जहाँ सारी चीज़ें रखने के बाद हमें फेविकोल की हेल्प से इस तरह से वहीं पे उन्हें चिपका देना है सारे पीसेस, जिससे कि अच्छे से ये चिपक जाएं। और ब्लैक वाला वाइट वाले के अंदर ब्लैक वाला जो छोटे छोटे पीस कट किए हैं वो नहीं चिपका देना इस तरह से। तो ये इसकी आइज़ बन जाएंगी। और इसी तरह से हमें बीच में इसकी नोज़ बनानी है। तो नोज़ के लिए मैंने ये वाला पीस कट किया है, और ये माउथ के लिए तो सारे पीस मैंने फेविकोल लगा के कट कर दिए हैं और वो चिपका दिए हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। तो अब मुझे कुछ पट्टियाँ चाहिए थी, तो मेरे पास इस तरह की ये पट्टियाँ पड़ी हुई थी जो कि हम लोग फेस्टिवल वगैरह में यूज करते हैं, बर्थडे वगैरह में दीवार में इस तरह से हैंग कर देते हैं। तो वही मैंने ले ली हैं। इनको बीच से हमें कट कर लेना है क्योंकि हमें पतली पतली स्ट्रिप्स चाहिए थी बिल्कुल। तो ये देखिए मैंने इस तरह की ये 3 स्ट्रिप्स कट की हैं एक साइड के लिए। तो दोनों साइड के लिए मैंने इसी तरह की 3 स्ट्रिप कट कर ली हैं। तो इस
तरह से हमें इसके जैसे हेयर हैं ये, तो उस तरह से हमें लगा लेनी है इस शेप में इसको। और देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा था ये वाला शॉपिंग बैग, जो कि बिल्कुल सिंपल और बेकार सा पड़ा हुआ था। और अब हमें इसके लिए कुछ और थोड़ा सा डेकोरेट करना था, तो मैंने एक वाइट पेपर लिया और उसे इस तरह से राउंड शेप में मैंने कट कर लिया, और उसे हमें इस तरह से राउंड राउंड करते हुए कट कर लेना था पूरा इस तरह से, जिससे कि हमें इसे ना फ्लावर बनाना था। तो इस तरह से मैंने कट करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से शेप देते हुए, फ्लावर का पत्तियों का शेप देते हुए ऊपर से थोड़ा सा कट लगा दिया है। और इस तरह से फोल्ड करके बहुत ही आसानी से फ्लावर बन जाते हैं। तो वही मैंने इस तरह से बनाए थे फ्लावर, ऊपर साइड से इसे बस इस तरह से राउंड राउंड शेप करते जाना है, और इस तरह से बहुत ही सुंदर फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने वाइट फ्लावर पहले बनाया, तो मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने शादी वाले कार्ड को लेके उसमें से येलो कलर का कार्ड लिया और उसमें से बनाया है फिर। और इस तरह से हमें नीचे से फिक्स कर देना है, तो बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बन के तैयार हो जाता है। देखिए, तो अब मैंने ये वाले येलो वाले कलर के इसी तरह से बनाए थे, तो उन्हीं को लिया है मैंने। उन्हीं को यहाँ पर हमें फिक्स कर लेना है, लगा लेना है फेविकोल से अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इस तरह के गिफ्ट अगर हम बच्चों के बर्थडे वगैरह में या किसी फेस्टिवल में, राखी के त्यौहार में या तीज वगैरह में छोटे भाई बहनों को गिफ्ट करते हैं, तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं इस तरह के गिफ्ट बैग देखकर। और देखिए, बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा था ये। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बैग कैसा लगा, ये आइडिया कैसा लगा। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इसमें रखते हैं स्वीट और बच्चों के लिए नमकीन वगैरह, मिठाई वगैरह, और चलते हैं गिफ्ट देने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।